देखिए इंटर क्लास में सन 2020 का अनुसार पढ़ा रहे थे हम। पिछली क्लास में आपने दूसरे सेट के पहले के 6 भाग का हल देखा था, जिसमें कई सवालों का हल हमने पहले ट्रिक के द्वारा बताया था 1 या 2 सेकंड में, फिर उसके बाद उसका विस्तार रूप से हल करके बताया था। आज की क्लास में दूसरे नंबर सवाल से देखेंगे। देखिए दूसरे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। दूसरे का नंबर देखिए क्या है कि काट और tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का मान, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए एक सर्व समीका होती है आपकी कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x का मान होता है π/2। तो यहां पर अगर tan इनवर्स π/4 प्लस काट इनवर्स π/4 हो तो उसका भी मान क्या होगा? π/2 होगा, यानी सेम हो। तो देखिए यहां पर a है, यहां पर भी a है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a का मान क्या हो जाएगा? इस सर्वसमीका से π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर क्या होता है? 1। उसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x का मान क्या होता है? π/2। तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, तो इसका मान हो गया π/2। आ गया ये आपके पास काट π/2, तो मतलब काट 90 का मान 0। काट 90 का मान कितना होता है? 0। ये हो गया आपका का नंबर। अब देखिए खा नंबर देखते हैं हम। दूसरे का खा नंबर कह रहा है जांच कीजिए कि फलन दूसरे का खा नंबर में जांच करना है कि कह रहा है जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x²/2 कामा x बराबर 0 पर संतत है। हमने कहा था कि चाहे कहे नहीं, संतत नहीं, उसने सतत कहा है। हमने कहा था तीनों एक ही नाम है। कौन कौन से? सतत, संतत और सांतत, तीनों एक ही नाम है। लेकिन प्रश्न में जो कहे लिखो वही। अब सांतत फलन को सिद्ध करने के लिए हमने तुम्हें बताया था सूत्र कि fa बराबर fa+0 बराबर fa-0। इसके द्वारा हमने पूरी प्रश्नावली हल कराई। इस सूत्र के अलावा हमने किसी सूत्र का उपयोग नहीं किया उस प्रश्नावली में जिसमें सतत असतत सिद्ध करना था। इसके अलावा कोई भी सूत्र हमने नहीं लगाया, एक सूत्र के द्वारा ही हमने पूरा हल किया। fa जैसे कि f(x) का मान दिया है तो x की जगह a रख दो तो fa का मान निकल आता है। ये क्या है? fa+0, ये है राइट हैंड लिमिट। ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। और ये क्या है? fa-0 लेफ्ट हैंड लिमिट। और fa+0 का सूत्र क्या लिखाया था हमने? लिमिट h(0) fa+h। ये सूत्र हमने लिखाया था। क्या का? आपका राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सूत्र लिखाया था हमने fa-0 बराबर लिमिट h(0) fa-h। ये सूत्र है जिसमें हमने कौन सा क्या है ये आपको बताया। इसी के द्वारा मैंने पूरी प्रश्नावली हल की थी ना। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। देखिए कैसे यूज करते हैं इसका। अब चूंकि फलन एक ही है तो चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो इसी को फलन मानेंगे, चाहे राइट हैंड लिमिट हो तो इसी को फलन मानेंगे, और चाहे fa हो तो इसी को लिमिट मानेंगे। अगर अलग अलग लिखा होता है f(x) बराबर फिर मंझले कोष्ठ में, तब इससे ढूंढना पड़ता कि जब a है तो फलन किसे माने, a+h है तो फलन किसे माने, a-h है तो फलन किसे माने। यहां पर h का हमने पावर बताया था कि h के पास कितना पावर है। h के पास इतना पावर होता है कि ये एक अंक को दूसरे अंक में नहीं बदल सकता है। जैसे कि कहीं पर लिखा हो 2+h,
तो इसके पास इतना पावर नहीं है कि 2 को 3 में बदल दे, 2 को 3 में बदल दे। इसका मान जो होगा वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। जैसे कि लिखा हो 2 माइनस एच, तो इसका मान इसके पास इतना पावर नहीं है एच के पास कि ये 2 को 1 में बदल दे, 2 को 1 में बदल दे। यानी इसका मान जो होगा वो 2 किसके बीच में होगा, 2 और 1 के बीच में ही कुछ रहेगा। ये सब चीजें वहां पर हमने सिखाई थी आपको। चलिए यहाँ पर एक ही फलन जब है तो कुछ दिक्कत नहीं, x बराबर 0 पर करना है हमें सतत की जांच। तो हेडिंग पड़ेगी x बराबर 0 पर सतत की जांच। चलिए सबसे पहले हमने x बराबर a के लिए सूत्र लिखाया था आपका, तो x बराबर a के लिए fa निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर क्या निकाला जाएगा, f0। क्या निकाला जाएगा, f0। जहां जहां x से 0 रख दो तो 0 का स्क्वायर बटे 2, तो 0 का स्क्वायर 0 बटे 2 कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमने तुम्हें राइट हैंड लिमिट निकालना बताया था। राइट हैंड लिमिट में प्लस क्यों होता है, जहां पर आप बैठे हैं हम खड़े हैं वो है लिमिट, जहां पर आप बैठे हो हम खड़े हैं वो क्या है, लिमिट। तो इससे अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो मान घटेगा, क्योंकि संख्या रेखा में इधर मान कैसा होता है, ऋणात्मक। और जहां पर आप हो वही लिमिट है, उससे राइट जाओगे तो मान बढ़ेगा। इसीलिए राइट हैंड लिमिट में सूत्र हमने बताया था एफ ए प्लस 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ए माइनस 0। तो देखिए एफ ए प्लस 0 ये कहेगी सूत्र, कहेगी सूत्र एक्स बराबर, ये सूत्र जो मैंने बनाया था एक्स बराबर ए के लिए बनाया था। अब ए की जगह जो हो उसको बाद में रख देंगे। तो एफ ए प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब हमें एक्स बराबर ए के लिए नहीं, किसकी जांच करनी है, एक्स बराबर 0 पर जांच करनी है सतत की। तो ए की जगह क्या रख दें, 0। तो एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, एफ रखो ए की जगह 0 आ गया सूत्र में। तो जहां जहां ए रख दो 0, तो 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए की जगह 0 रखना है, 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, तो लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एच। अपने फलन में जाओ, जहां पर फलन में एक्स है वहां पर एच रख दो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर बटे 2, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे 2। लिमिट ले लीजिए। लिमिट कब लिया जाता है वो भी मैंने बताया था। लिमिट उस स्थिति में नहीं लेंगे जब 0 बटे 0 बन रहा हो। इस 0 बटे 0 को मैंने बताया था क्या कहते हैं, फॉर्म। 0 अगर फॉर्म बन रही हो तो लिमिट ना रखो, लिमिट का मान ना रखो। लिमिट तभी रखते हैं जब ये फॉर्म ना बने, फॉर्म ना बने तभी लिमिट रखते हैं। उसके लिए हमने बताया था, कुछ तरीके सिखाए थे। हमने कहा था जब तरीकों से काम ना आए तो क्या करते हैं, यल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, यानी अंश और हर का अवकलन तब तक करते रहते हैं जब तक वो फॉर्म बनती रहे। जब फॉर्म बनना बंद हो जाए तो फिर लिमिट रख देते हैं। ये सब बातें वहां पर मैंने सिखाई थी आपको। जब बीएससी में आप जाएंगे तो वहां पर यल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया जाएगा आपको। तो एस टेंड टू 0 एच की जगह 0 रख दो इसमें, क्योंकि फॉर्म नहीं बन रहा है। अगर एच का मान 0 रख दो तो क्या 0 बटे 0 बनेगा क्या, अगर 0 बटे 0 बन रहा हो तो हमने कहा लिमिट नहीं लेनी है। 0 बटे 0 रूप को ही हमने नाम दिया था फॉर्म। तो रख दीजिए 0 का स्क्वायर बटे 2, 0 का स्क्वायर 0 बटे 2 क्या गया, 0। अगर ये दोनों बराबर आए तभी हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। अगर यही दोनों बराबर ना आते तो फलन असतत हो जाता, फिर आगे वाले स्टेप को हल करने की जरूरत नहीं थी। अब हम आएंगे किसमें बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा था हमने, एक्स बराबर ए के लिए सूत्र लिखा रखा था हमने। क्या लिखा रखा था, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। तो हमें एक्स बराबर ए के लिए नहीं, एक्स बराबर 0 के लिए चाहिए। तो एक्स बराबर 0 रखने पर तो यानी ए की जगह क्या आ गया, 0। तो इस सूत्र में रख दो 0 एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच।
तो देखिए लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, एफ माइनस एच। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही लगाएंगे, अपने फलन में जाइए, फलन चूंकि एक ही है, उस फलन में एक्स की जगह क्या रख देना है, माइनस एच। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर बटे 2, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एच स्क्वायर बटे 2। अब लिमिट हम ले तो, लेकिन देख ले कहीं फार्म तो नहीं बन रहा है, एच बराबर जीरो रखिए, क्या जीरो बटे जीरो बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, तो लिमिट हम ले सकते हैं। तो लिमिट ले लीजिए आप, एच की जगह जीरो रख दीजिए, जीरो का स्क्वायर बटे 2, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो बटे 2 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एफ जीरो बराबर एफ जीरो प्लस जीरो बराबर एफ जीरो माइनस जीरो, अतः एक्स बराबर जीरो पर दिया गया फलन, और बराबर क्या आया वो भी लिख दो, बराबर क्या आया, जीरो लिखेंगे, अतः एक्स बराबर जीरो पर दिया गया फलन सतत है। प्रश्न में सतत लिखा है तो सतत लिखिए, संतत लिखा है तो संतत लिखिए, और सांतत लिखा है तो सांतत लिखिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रश्न में जो लिखा होगा टीचर उसी को समझेगा। ये आप समझ लीजिए, बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे 70% टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें जो लिखा है उतना ही पता होता है। उसके कई कारण होते हैं कि बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि नकल कराने की वजह से पढ़ाता वो केमिस्ट्री है, उसका कार्ड बना देते हैं मैथ का, तो केमिस्ट्री वाला मैथ क्या जाने, या मैथ वाला केमिस्ट्री क्या जाने। हो सकता है वो पढ़ाता संस्कृत हो, उसका गणित का कार्ड बना दिया जाए, एक कारण ये। दूसरा कारण कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहां पर टीचर जाते ही केवल हैं, वहां पर पढ़ाते नहीं है, तो कई बार सिलेबस बदला तो उन्हें खुद नहीं आता है, तो प्रश्न में जो लिखा होगा वो उसी को सही मानेंगे। उसमें लिखा है सतत, तुमने लिख दिया संतत, तो सोच जाएंगे इसने गलत कर दिया। ठीक, तो जो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता है वही जान पाएगा। इसके लिए हमने तुम्हें बताया था, एक उदाहरण नहीं बताया था क्या, जैसे तुम्हारे घर का नाम कलुआ है, तो स्कूल का नाम मान लो अर्पित है, तो तुम्हारे घर से कोई स्कूल में पहुंच जाएगा, जब हमारे कलुआ को बुला दे स्कूल में, कोई जब जानता नहीं बुला देगा क्या। तो इसीलिए जो प्रश्न में लिखा है लिखिए वही। आप उस बात को जानते हो कि हमारा नाम कलुआ है और हमारा नाम ये है, तो हम जानते हैं कि ये तीनों नाम एक ही हैं, तीनों नाम एक ही है, लेकिन जो कॉपी चेक कर रहा है वो जाने ये आवश्यक नहीं है, इसलिए लिखिए वही जो प्रश्न में लिखा है। चलिए ये हो गया आपका दूसरे का ख नंबर। अब हल किया जाता है दूसरे का ग नंबर। देखिए समझाने में समय लगता है, आप ये ना सोचे कि इतनी देर में हम प्रश्न कर पाओगे। अगर इतना टाइम लगाओगे प्रश्न में तो भाई आधा पेपर नहीं कर पाओगे, लेकिन हम इतनी तेजी से समझा देंगे तो तुम कुछ पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आवश्यक ये है कि समझे हम धीरे, लेकिन हल करें तब तेज करें। चलिए ये दूसरे का ख नंबर था, अब दूसरे का ग नंबर देखते हैं हम। दूसरे का ग नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस j कैप और माइनस 3k कैप है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जहां पर लगा है कामा वहां पर होना चाहिए डॉट, ये आपको सुधार लेना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए हल करने का तरीका सबसे पहले लिखते हैं दिए गए सदिश। सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिए गए सदिश, ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या का मान चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, इसका मान पहले ही ज्ञात कर लें हम। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो देखिए आई वाला एक हो जाएगा तो 6i कैप हो जाएगा और प्लस का 2j कैप हो जाएगा माइनस का 8k कैप हो जाएगा। आई वाले से जुड़े घटेगा,
जे वाले से और के वाले से, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब निकालते हैं हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस बी वेक्टर का मान 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस 5i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, ये प्लस का आई कैप है और माइनस का 5j कैप है, तो माइनस का सॉरी प्लस का आई कैप है और माइनस का 5i कैप है, तो क्या बचेगा माइनस का 4j वाला देखिए 3 प्लस का और प्लस का j 4j कैप माइनस का 5k कैप प्लस का 3k कैप माइनस का 2k कैप। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट और हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान रखो, क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट और माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अदिश गुणा में बताया था बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणा तो हमने बताया था आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, यानी इन सब का मान एक होता है, और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, सबका मान 0 होता है। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि जब अदिश गुणा हो तो आई वाले का केवल आई वाले से गुणा करा दो और किसी से न कराओ आई वाले का, मतलब आई वाले का जे और के में कराओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, जे वाले का जे वाले से करा दो और के वाले का के वाले से करा दो। देखिए 6 गुणते 4 प्लस माइनस गुणा माइनस आई कैप डॉट आई कैप वाले का और जिनसे कराएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब जे वाले से करा दो प्लस 8 जे कैप डॉट जे कैप, और इसका ऐसे करा दो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 के कैप डॉट के कैप, तो माइनस 24 आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस 8 जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 16 के कैप डॉट के कैप 1, तो माइनस का 24 प्लस 8 प्लस 16 8 है, तो माइनस का 24 और प्लस का 24 क्या आ गया 0। देखिए जरा आंसर कितना आ रहा है, वो के पास है ही नहीं है, अंसार आ जाए कल दिन बकले कटिए घरे धरे कौन दूध दे दो। दूसरे का घ नंबर 0 आ रहा। चलिए अब हम दूसरे का घ नंबर हल करते हैं। दूसरे का घ नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, यदि कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बराबर 5 2 0 9, इसको समीकरण 1 डाल दो, और कैपिटल X माइनस कैपिटल Y का सवाल है आप व्यू का बराबर 3 6 0 माइनस 1, इसको समीकरण 2 डाल दो। तो कह रहा है कैपिटल X तथा कैपिटल Y के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 में 2 जोड़ दे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर, जोड़ा तब जाता है जब चिन्ह विपरीत हो। देखिए x और y के गुणांक भी बराबर होने चाहिए, तो इसमें x का गुणांक भी बराबर है और अगर घटा देंगे तो y का मान निकलेगा पहले, और जोड़ देंगे तो x का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर इससे एक कट गया, x प्लस x 2x बराबर ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, ये a22 है। तो a11 में a11 जुड़े घटेगा, a12 में a12 जुड़ेगा, a21 में a और a22 में a22 जुड़ेगा। तो 5 और प्लस 3 8, 2 और 6 8, 0 प्लस 0 का 9 माइनस 1 8, तो हमें मान गए चाहिए x का, तो x बराबर ये का में गुणा में तो भाग में चला जाएगा।
8 8 0 8 बटे 2। तो कैपिटल एक्स बराबर सब में 2 का भाग जाएगा, 4 4 0 4। अब ये यक्स का मान आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में, तो वाई का मान निकल आएगा। तो किस में रख दें? 1 में रख दें। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई बराबर 5 2 0 9 माइनस कैपिटल एक्स लिखेंगे और अगले स्टेप में कैपिटल एक्स का मान रखेंगे। फिर क्या है कैपिटल एक्स का मान? 4 4 0 4। अब घटाने में भी ऐसे होगा कि a11 में a11 जुड़े घटेगा तो हो जाएगा 5 - 4। लिख देते हैं सीधे सीधे, 2 - 4 0 - 0 9 - 4। तो कैपिटल वाई बराबर सीधे आ गया आपका कितना? 1 - 2 0 5। ये आ गया आपका कैपिटल एक्स और वाई का मान। जब टाइम बच जाता है तो हमने सही किया, ये गलत, ये जानने के लिए कैपिटल एक्स वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो कम से कम 40% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आंसर चेक करने में समय बर्बाद नहीं किया जाता। पूरा पेपर हल करने के बाद जो समय बचता है उनमें से ऐसे सारे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, उनका हम आंसर मिला लेते हैं, ना कि बगल वाली कॉपी से मिलाना है कभी। ये देखिए आपका हो गया दूसरे का घ नंबर। अब आते हैं हम दूसरे के अंगा नंबर में। देखिए दूसरे का अंगा नंबर क्या है? कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर 1 + x स्क्वायर बटे 1 + y स्क्वायर। देखिए कहेगा अवकल समीकरण, लेकिन कब तुम्हें अवकलन करना है, कब समाकलन करना है, ये तुम्हें पहचानना होगा। ये तुम्हें पहचानना होगा। अगर dy बटे dx लिखा है यानी फलन का तुम्हें एक बार समाकलन करना है। dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर द्वितीय कोटि के अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसके पहले थे द्वितीय कोटि के भी और तृतीय कोटि के भी। अगर यह ऐसे बड़ा मतलब dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर लिखा तो दिए गए जो आपका अवकल समीकरण है उसका 2 बार समाकलन करना है। कितने बार समाकलन करना है? 2 बार। अगर क्यूब लगा हो 3 बार समाकलन करना है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में ना ये अब इस समय है ना, अब लिखा होगा अवकल समीकरण ही, लेकिन उसका अवकलन कब करेंगे हम? जैसे y बराबर लिखा हो, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है, तो अवकलन करें, लेकिन कितनी बार करें? ये 100 चचर है ए बी सी, तो जितने 100 चचर हो उसका उतनी ही बार अवकलन करना होता है। लिखा होगा इसमें भी अवकल समीकरण, इसमें भी अवकल समीकरण। तो अगर dy बटे dx लिखा है तो इसका मतलब इसका हमें एक बार समाकलन करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि dx को x वाले पद के साथ में ही रखिए, dy को y वाले पदों के साथ में रखिए। तो ये गुणा करा दीजिए, बन जाएगा 1 + y स्क्वायर और dy बराबर 1 + x स्क्वायर dx। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए इंटीग्रेशन dy प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy बराबर इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। तो dy का समाकलन y स्क्वायर का समाकलन मारे x की पावर n का समाकलन x की पावर n + 1 बटे जो घात है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है और बटे में भी उतना आ जाता है। अगर यहाँ पर dy है तो देखिए y है, तभी समाकलन हो रहा है। इधर dx है, dx का समाकलन x, यहाँ पर dx है तो देखिए x है, इसका क्या हो जाएगा x³ प्लस c, क्योंकि यह निश्चित समाकलन है। ऐसे आप छोड़ दें, नंबर पूरा मिलेगा। या तो सब इन पदों को एक तरफ ले आए और इसको एक तरफ ले आए, और हो सकता है कि उत्तर में x वाला प्लस आ रहा है, ये वाला माइनस आ रहा हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज आपको ये समझना है कि c 100 चचर है, इधर लाएंगे तो -c आ जाएगा, तो लिख देंगे -c बराबर c रखने पर इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार c
सी डैश C1 कुछ भी लिख सकते हैं, स्वैच अचर है। ये क्या है? यहाँ पर 4C हल करने में आ रहा हो तो उत्तर में जो जहां का हो मिलाओ आप, तो वहां पर C डैश या C आए। एक तो एक नॉर्मल स्थिति थी, कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकतर पद जिसमें समाकलन में आ रहे हैं स्वैच अचर में वही जोड़ते हैं, समाकलन अधिकांशतः लाग में आ रहा होता तो लाग C जोड़ते, e की पावर x में आ रहा होता e की पावर C जोड़ते। ये तो स्वैच अचर है, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी जोड़ सकते हैं, और आप दूसरा भी जोड़ देंगे तो वास्तविक टीचर है जो नहीं काटेगा। जो बेवकूफ टाइप का है तो फिर लाग C जोड़ने पर पूरा आंसर टैली कर रहा होगा हो, तो लाग C आप ना जोड़े तो आंसर नहीं मिलेगा। जब आंसर नहीं मिलेगा तो वो तुम्हारा काट सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तविक बात ये है कि नहीं काटना चाहिए। कहीं पर भी आप देख लेंगे लिखा होगा ये स्वैच अचर है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। चलिए इसके आगे के सवाल आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे।